अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदईयत में पर्चा दर्ज किया गया इस्लामाबाद थाना कोसार में, जहाँ पर कहा गया कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा और साथ ही साथ उन्होंने दीगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान थे उनकी फैमिली को धमकाया, हरासा किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को लाहौर में गिरफ्तार किया गया। अगर हम इनकी गिरफ्तारी का मंजरनामा देखें तो सबसे पहले मंगल की रात को ये अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको, इमरान खान साहब, उनको गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, जिसके बाद काफ़ी कारकुनान जमान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइश के बाहर इकट्ठे हो गए। फवाद चौधरी साहब भी रात गए तक उधर ही मौजूद थे। उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब अपने घर तशरीफ लेकर गए, डिफेंस लाहौर में उनका घर है, तो वहाँ पर उनको उनके घर की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें कोई किसी किस्म का अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया। 4 डालों में पुलिस एहलकार आए और उनको गिरफ्तार कर ले गए, लेकिन उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब को CTD के हेडक्वार्टर लेके जाया गया। अच्छा, उसके बाद कल सुबह उनको लाहौर कैंट कचहरी में पेश किया गया, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनका राहदारी रिमांड मांगा गया। तो लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका राहदारी रिमांड कबूल कर लिया और मंजूर कर लिया और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें ले गई इस्लामाबाद। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब के वकला की तरफ से ये कहा गया था कि इनका मेडिकल करवाया जाए, तो जिसके बाद उनका मेडिकल करवाने का भी कहा गया। तो सर्विस हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनको इस्लामाबाद लेके जाया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। अच्छा, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की गई और फौरी समाअत का कहा गया, फौरी समाअत की दरख्वास्त की गई। तो जिसके बाद जब 2 बजे वो जब समाअत लगी लाहौर हाई कोर्ट में, तो कहा गया कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको पूरी सड़कों की सैर कराई गई, उनको सड़कों पे घुमाया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया इस्लामाबाद के IG को और साथ ही साथ पंजाब के IG को कि फवाद चौधरी साहब को फौरी पेश किया जाए। अच्छा, जिसके बाद बहुत हंगामे हुए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट हुए PTI की जानिब से। जेलम से इनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो फराद हैं, ठीक है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जेलम के अंदर इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। उसके बाद जब इनको इस्लामाबाद लेके जाया जा रहा था, तो वहाँ पर भी रास्ते में PTI के रहनुमा फ़रक हबीब साहब आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी लाश से गुजर के जाओगे। उन्होंने कहा कि इनको लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है, तो इनको क्यों लेके नहीं जाया जा रहा। तो बड़े मुजाहरे किए गए PTI की तरफ से कि ये गलत किया जा रहा है। मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ बयान जारी किए गए। किसी ने कहा कि ये गैर जमहूरी अमल है, ये गैर आइनी अमल है। श्री मजारी साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस का प्लीज़ आप कब तक सोए रहेंगे, इनका नोटिस लें, ठीक है, ये बुनियादी हमारे हकूक़ की पामाली की जा रही है, हमें किस गुनाह पर गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा गया कि ये FIR बाद में काटी गई है और उन्हें अरेस्ट पहले किया गया है, कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया गया। सबसे पहले इनके PTI के मुतअद्दिद हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगवा कर लिया गया फवाद चौधरी साहब को, ठीक है। इमरान खान साहब की तरफ से भी सबसे पहले एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जब फवाद को गिरफ्तार किया गया है, अब ये बात यकीनी हो चुकी है कि इस मुल्क में एक तो कानून की हुक्मरानी नहीं है और साथ ही साथ ये मुल्क एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। तो लोग निकलें अपने हकूक़ के लिए। अगर वो ना निकले तो ये मुल्क वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पर इसको वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से एक तकरीर भी की गई, ठीक है, और उस तकरीर में उन्होंने कहा सबसे पहले, अच्छा, वो तकरीर की थी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर, लेकिन उन्होंने सारा वो रोते रहे अपना कि किस तरीके से उन पर हमला किया गया और किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, फिर किस तरीके से जो उन पर हमला करने वाले उनकी FIR नहीं काटने दी गई। उनकी हुकूमत थी पंजाब में, जो उनका वो पुराना रोना है। फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बात की। साथ ही साथ उन्होंने जो इस मुल्क की अदलिया उससे दरख्वास्त की कि जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उसको यकीनी बनाया जाए। तो रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक अदलिया का है और दूसरा हमारे पास सड़कों का है। तो अभी हम अदलिया की तरफ ही देख रहे हैं, हम सड़कों की तरफ नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर हम सड़कों पे आए तो इस मुल्क का बहुत नुकसान होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर को आज तक ये नहीं भूली, जस्टिस मुनीर साहब को आज तक ये कौम नहीं भूल पाई, क्योंकि जस्टिस मुनीर ने ताकतवर का साथ दिया था, ठीक है, और वो उन्होंने खिलाफवर्जी की थी कानून की। तो उन्होंने कहा गया कि प्लीज़ ये गलत हो रहा है, जो भी उन्होंने बोला, ठीक है। इमरान खान साहब को ये सारे हकूक़, ये सारे बुनियादी हकूक़ उस वक्त याद नहीं आ रहे थे जब राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया था, ठीक है, जब निहाल हाशमी को नाअहल उनको जेल में भेजा गया था, तलाल चौधरी को भेजा गया था।
इसी तरीके से दानियाल अजीज़ को भेजा गया था, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इनके दौर में भेजा गया था जेलों में और उन पर तशद्दुद किए गए थे। हामिद मीर का वाक़या देख लें, फिर उसके बाद असद अली तूर के साथ जो किया गया, जिस पर इनकी कमीना की तरफ से कहा गया था कि उसको उसके बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने मारा था। फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान, तो ठीक है, तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ जो इनके दौर में किया गया, तब इनको रूल ऑफ लॉ याद नहीं था, तब इनको नहीं याद था। अच्छा, और जिनके सहाफ़ी हैं, जो लफाफी हैं, वो भाईजान अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो इस बात को ऑन नहीं करते थे। और भाई वो कैसे इस बात को ऑन नहीं करते थे? ठीक है, अगर वो इस बात को ऑन नहीं करते थे, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, पूरे पाकिस्तान की मशीनरी उनके अंडर थी, तो वो फिर इस्तीफा दे रहे थे वजीर आजम की सीट से। अच्छा, वो ऑन नहीं करते थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये हुकूमत ऑन कर रही है, ठीक है। अब मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, ठीक है। कोई कह रहा है कि इस मुल्क में किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मतलब कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप इस मुल्क के रियासती इदारों की तरफ के खिलाफ नहीं बात कर सकते। अच्छा, हमारे जो मुल्क में लोग हैं ना, ठीक है, वो अपने मफाद देकर अपनी राय बनाते हैं, ठीक है। जब फवाद चौधरी साहब और ये जितनी ये हुकूमत, ये जितने ये इमरान खान साहब हैं, ये जब हुकूमत में थे, तो उस वक्त ये कहते थे कि ये अदारों के सबसे बड़े मुहाफिज बने हुए थे, ठीक है। और जब अपोजिशन बोलती थी या कोई सहाफ़ी के खिलाफ बात करता था अदारों के खिलाफ कि अदारे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त ये कहते थे कि ये देखिए, ये अदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं अदारों के खिलाफ। और जो अपोजिशन थी, उनका उस वक्त दूसरा स्टांस था और इस वक्त दूसरा स्टांस है कि कोई पाकिस्तान के लिए सिंसेयर नहीं है, ये सारे सिर्फ अपने मफाद के लिए सिंसेयर हैं, ठीक है। जो इनका मफाद है वो ठीक है, जहां पर इनका मफाद है वो काम ठीक है, जहां पर इनका मफाद नहीं है वो काम ठीक नहीं है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से कहा गया कि वो निहाल हाशमी का अलग केस था, और वो दानियाल अजीज़ का अलग केस था, और तलाल चौधरी का अलग केस था, फवाद चौधरी का अलग केस है। वो लोग गलत कह रहे थे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, जेल बढ़ो तरीक चलो। वो शेख ऋषि साहब मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि ये लोग अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो ये लोग रेड लाइन क्रॉस करेंगे। इमरान खान साहब, मैंने इमरान को कहा है कि उसे जहर दिया जा सकता है, तो वो तो एक खैर हर टाइम अगर इमरान खान साहब बुरे रहती है ना, तो वो बंदा भी हटे मुड़ा रहता है, ठीक है। उसकी तो बात ही लोग हैं, वो कभी कहता है 2 महीने वाला इलेक्शन हो जाएगी, कभी कहता है हुकूमत के भाई 1 महीना रह गया है, ठीक है। ये अगस्त में कह रहा था हुकूमत भाई अगस्त की मेहमान है, ठीक है, तो ये अब फरवरी आने लगे, ठीक है। तो मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पीटीआई को हर चीज़ की इजाज़त है, पीटीआई कुछ भी बोले, ठीक है। पीटीआई फौज के खिलाफ बोले, पीटीआई अदालतों के खिलाफ बोले। यही फवाद चौधरी साहब अभी कुछ देर पहले, चलो पकड़ में तो अब आए हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जजेस को बोल रहे थे, ठीक है, फौज को इन्होंने नहीं क्या बोला, ठीक है। वो आजम स्वाति साहब ने फौज को कितना बोला, ठीक है। फिर उसके बाद वो शहबाज गिल साहब, उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जब अपोजिशन जब जो गवर्नमेंट थी वो अपोजिशन में थी, ठीक है, तब ये उनको कहते थे कि हम अदारों के मुहाफिज हैं, आप बोल के दिखाएं। बाजवा साहब इनके अब्बा जी थे, और अब ये कह रहे हैं कि ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, तो हमारा ये मामला आता है, तो हमारे वो मामला आते हैं, ठीक है। तो मेरी नज़र में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्या इस पर हम अपनी राय दे सकते हैं। तो उसके बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट में नहीं पेश किया गया, आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ये बात लेट आई है, तो जिसकी वजह से सिग्नल की भी कमी थी, जो मैं जिस वजह से नहीं रिपोर्ट कर पाया। तो जिसके बाद जो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उसके बाद उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये मुकदमा इस्लामाबाद खुसार थाने का है, तो ये मेरी हदूद पे नहीं आता, तो उन्होंने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब को एफ8 की तैयारी में पेश किया गया, ठीक है, जहां पर फवाद चौधरी साहब ने भी उनको पेश किया गया उनके सर पे वाइट कपड़े पहना के, ठीक है। ये बात गलत है, ठीक है। वो मतलब कि कोई दहशतगर्द नहीं है, ठीक है, वो गुलभूषण यादव नहीं है, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जो भी है मतलब कि, लेकिन बात ये है ना, ये लोग ये जमहूरी लोग हैं ही नहीं, ठीक है। ये चाहते हैं कि सिर्फ ये फौज की गोद में बैठे रहें, ठीक है, और अपनी मर्जी के काम करते रहें, अपोजिशन को चलते रहें, चाहे ये हो चाहे वो हो, ठीक है। दोनों एक ही जुमरे में आते हैं। अच्छा, बाद में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इनके 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई। तो वहाँ पर भी फवाद चौधरी साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, मैं अभी भी कहता हूँ, जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो मुंशी है,
ठीक है, मैं अभी भी अपने इस बयान पर कायम हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जैसा मुकदमा किया गया है वो तो उस तरह नेल्सन मंडेला पे हुआ था, तो मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा फील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए इतनी पुलिस वाले भेजने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे बुलाते मैं खुद ही पेश हो जाता। तो बहुत सी लोगों की तरफ से उनका मुख्य मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि वहाँ पे बड़के मार रहे थे, बात पर हाथ जोड़ रहे थे पुलिस वालों के, कि जब पुलिस वालों ने उनको ज़मीन पर बैठाया गया। तो क्या कह सकते हैं, ये सारे ही इसी डगर पे चल रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद पीटीए, अच्छा, तो उसके बाद जो इस्लामाबाद की एफआईआर कचहरी थी, उनके जो मजिस्ट्रेट साहब थे, उनकी तरफ से इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। ठीक है, और इनको भेज दिया गया, और साथ ही साथ इनका मेडिकल करवाने की भी कहा गया, जिनका मेडिकल हुआ है पेम से। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि सरासर गलत किया जा रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है, मैंने अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया है, तो ये कौन सी ऐसी महज़ब कौमें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बोलने का राइट नहीं है। ठीक है, मतलब कि इदारा एक हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम क्या ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म की बातें उनकी तरफ से की गई। उनसे पूछा गया कि जब आप हुकूमत में थे और राना सनाउल्लाह के ऊपर जब पर्चा किया गया था, तो वो क्या सही था? उन्होंने कहा वो भी गलत था, तो ये भी गलत है। मैं तो पहले ही कहता था कि वो भी गलत था। उनको फादरी साहब ने पहले भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने कबीना में भी उस टाइम बैठे कहा था कि जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो पर्चा हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो बहर उनको अब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, उनका मेडिकल भी करवा लिया गया पेम से। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जानिब से कल एहतजाजी कॉल दी गई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाए फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद। तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज भी किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी खबरें हैं वो ये हैं कि कल सदर पाकिस्तान भी लाहौर के दौरे पे तशरीफ़ लेकर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी 2 बार मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो साथ ही साथ सदर पाकिस्तान ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया कि अभी तक दोनों गवर्नरों ने इलेक्शन की डेट नहीं दी। ना पंजाब के गवर्नर ने इलेक्शन की डेट दी है पंजाब में, ना केपीके गवर्नर ने केपीके में इलेक्शन की डेट दी है। इसी के साथ साथ और खबरों की तरफ नज़र डालते हैं। तो अच्छा, जरदारी साहब के खिलाफ जो पार्कलिंग रेफरेंस था, ठीक है, वो कल नैब अदालत ने नैब को वापस भिजा दी है। इन्होंने जो नैब तरमीमी एक्ट जो नया पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, उसकी तहत एक दरख्वास्त दायर की हुई थी नैब अदालत में कि उस मुकदमे को खारिज किया जाए। वो अब आता नहीं है इस अदालत के दायरा कार में। तो जिसके बाद वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, तो वो कल नैब को वापस भिजवा दिया गया है। तो जिसके बाद अब इमरान खान साहब की सारी बातें ठीक है कि ये लोग सिर्फ अपने केस माफ़ करवा रहे हैं और इनका कोई दूसरा लेना देना नहीं है हुकूमत के साथ। मुआशी हालात आप देख लें मुल्क के, क्या किस बात पे पहुंचे हुए हैं। $4 अरब के हमारे पास से, ठीक है, अब वो वसाइल रह गए हैं। ठीक है, $4 अरब हमारे पास रह गया सिर्फ, और ये लोग सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपना हिसाब किताब से चल रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान में सारे ये NRO 2 और NRO भी चल रहे हैं पाकिस्तान में रह के। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।